अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अनचार्ज कंडक्टिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक का नाम है जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे इसको इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे इसको इस हेडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज Q हैविंग सेपरेशन 2D इज़ प्लेस्ड ऑन Z एक्सिस एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई से दो चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं। एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो आपको पता है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक जी एक्सिस होता है। और ये किसके ऊपर है, ये जी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं दोनों चार्जेस। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2D डिस्टेंस है। ठीक है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है जहाँ पे इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हमारे पास 1D, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या होगा, तो ये दो मिलकर क्या हो जाएंगे, 2D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे मज़ीद लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, ये इसकी आपने इसको डायग्राम के साथ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ इज़ गिवन बाय। इसके सेंटर जो है वो हमारे पास उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आप इसको ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्यू से रिप्रेजेंट इसको किया हुआ है, आप इसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, या तो यहाँ पे क्यू लिख लीजिए, ओ लिख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे क्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस सेंटर के ऊपर जो है वो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, वो डेफिनेटली हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2KQ/D, इसको हमने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखें मजीद द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिकम्स एग्जैक्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट व्हेन चार्ज पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q टेकन एट इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, ये हमारे पास जो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसको हम E नॉट से प्रेजेंट के, वो कब बनेगी, जब हम इन दोनों चार्जेस को यानी कि पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q को किसी भी इन्फिनाइट पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इन्फिनिटी पर जब हम इसको ले जाएंगे तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हमने ई नॉट से, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मजीद यहाँ पे हम इस थ्योरी के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग सेंटर ओ इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पैरेलल टू जी एक्सिस। द नेगेटिव चार्ज Q1 इज इंड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज Q2 स्मॉल q t is induced due to negative charge. The electric potential at any field point P r theta will be due to positive Q at z इज इक्वल टू प्लस माइनस टी। ठीक है, इसको अपनी थ्योरी के साथ इसको अपने एक्सप्लेन कर देना। मजीद देखें यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्जेस Q1 एंड Q2 इज गिवन बाय, यानी कि हमारे पास जो है वो इस पूरी थ्योरी के अंदर हमने कौन से दो चार्जेस लिए हैं, कौन सा लिया है, Q2 लिया है, जो वो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो कैपिटल जो लेटर में हमारे पास जो पॉजिटिव Q था ना उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट ये Q1 किसके बराबर होगा, ये इस चीज़ के बराबर होगा, और Q जो हम एट Z यानी कि इसके अपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख रहे हैं, यानी Q1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल QR/D एट Z इज इक्वल टू माइनस R²/D। ये डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहा है Z एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिमिलरली जो Q2 होगा वो होगा पॉजिटिव QR/D एट Z इज इक्वल टू पॉजिटिव R²/D। ठीक है, इसको आप लोगों ने सेम एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे मज़ीद देखें नेट पोटेंशियल विल एक्चुअली सम ऑफ ऑल द चार्जेस। यहाँ पे हमारे पास जो नेट पोटेंशियल है उसी एक्सिस के ऊपर वो किसके सम ऑफ ऑल चार्जेस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने उसका सम ऑफ ऑल चार्जेस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए मज़ीद आपने यहाँ पे अब इसकी बिल्कुल ध्यान से बड़े ध्यान के साथ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो मज़ीद देखिए यहाँ पे हमारे पास Q2 आ रहा है ना, और यहाँ पे ठीक है उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी जो अभी हमने ऊपर निकाली थी। ठीक है, वो हमने ये वाली उसकी जगह पे इसकी, इसी तरह हमारे पास देखिए ये जो है वो नेगेटिव Q आ रहा है ना, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे इन दोनों का अलहदा से एलसीएम सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पॉजिटिव वालों को और जो नेगेटिव वाले हैं उनको आपस में अलहदा से सॉल्व कर लेना है। तो यह हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इसकी ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर यानी कि अब इसमें जो है वो बेसिकली ये जो है ना, ये जो टर्म है इसका सोल्यूशन हमारे पास इस चीज़ की इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यानी कि इसको हम ओपन कर रहे हैं, इसी तरह जो ये वाली टर्म है इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है, और इसी तरह जो थर्ड टर्म आ रही है उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ रहा है, और जो फोर्थ टर्म आ रही है उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व किया गया है। इसको आप लोगों ने सेम एज इट इज़ करना है। कंसीडर द टर्म इफ़
वी इज़ इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लेस देन डी, ठीक है। तो अगर हमारे पास आर की वैल्यू डी से बहुत ज़्यादा छोटी हो तो उस लिहाज से जो है वो हम इस टर्म को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं इस चीज़ के इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो इस टर्म में से अब आपने डी स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन, ये स्टेप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस स्टेप, पूरे स्टेप में से आपने पहले डी स्क्वायर को कॉमन लेना है, फिर डी स्क्वायर का ये वाला 2 के साथ जब उसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो वो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ हमारे पास डी की फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी कि 1/डी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है अपनी तरफ से, या फिर क्या है कि अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाहर हमने उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हमने उसको जाकर डिवाइड भी कर दिया, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से जब हम डी स्क्वायर को डेफिनेटली पूरी टर्म में से हम डी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं ना 1/डी स्क्वायर को, तो इसके नीचे भी डेफिनेटली फिर डी स्क्वायर आएगा, तो वो हमारे पास ये वाला स्टेप आ चुका है, ठीक है। जब इसका डी स्क्वायर नीचे लेंगे तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, इसका जो 1 बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसी तरह ऊपर देखिए एक डी मौजूद है, जब इसके नीचे जो है वो डी स्क्वायर आएगा तो एक डी के साथ एक डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ सिंगल डी नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से स्टेप किया हुआ है। सो नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मज़ीद इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है, बिल्कुल स्टेप वाइज करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप यहाँ पे देखें, हमारे बाय नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, यहाँ पे जो हमारे पास जो हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही हैं उनको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास कौन सी फॉर्म रह जाएगी, हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है वो दूसरी सेकंड टर्म के लिए भी आपने उसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, थर्ड टर्म के लिए भी कैलकुलेशन कर लेनी है, और यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमारे पास जो फोर्थ टर्म आ रही थी उसके लिए भी हमने ये वाली कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। अब ये वाली कैलकुलेशन, इन सब कैलकुलेशंस को आपने जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, यानी कि यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, ठीक है, ठीक है। तो उसमें जो है वो इसको पुट कर देना, ठीक है। तो जब हम उसको वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये वाली हमारे पास ये चारों टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है। इसकी मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्टेप बनेगा, मज़ीद इसकी जो है वो नेक्स्ट स्टेप में के को क्यू और डी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की, इसको देख लेना, यहाँ पे हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वेयर माइनस ई नॉट आर, ये क्या हमारे पास इज पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस आर क्यूब इज ई नॉट ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा इज पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज आर इक्विवेलेंटली द इमेज चार्जेस, ठीक है। तो इस थ्योरी के साथ आपने इसको एक्सप्लेन कर दें, द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन, जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें जो है वो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला टॉपिक है ये, इसको आपने इसकी जो कैलकुलेशन है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसको ध्यान से यहाँ पे करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज आसान स्टेप्स के अंदर हमने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करी हुई है। तो इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ देख लेना है, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।